तुम सोचते हो कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम मेहनत कम करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारी लाइफ का सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है जहाँ तुम जितना भी मेहनत कर लो तुम कभी रिच यानी अमीर नहीं बन पाओगे। स्कूल तुम्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, बैंक तुम्हें लोन के लिए पुश करता है, सोसाइटी तुम्हें कंपेयर करने पे मजबूर कर देती है और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए तुम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तुम्हें इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये इकलौता ऐसा वीडियो है जिसमें मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम किसी को भी शेयर मत करो। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची है तो इस वीडियो का फायदा उठाओ। बचपन से हमें एक ही चीज सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ोगे तभी लाइफ सेट होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सेट का मतलब क्या और किसके हिसाब से सेट। जब हम छोटे होते हैं तो हमें स्कूल भेजा जाता है एक सिंपल प्रॉमिस के साथ कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, फिर जॉब मिल जाएगी और लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ये एक ऐसा रोड मैप है जो हर मिडिल क्लास ब्लाइंडली फॉलो करता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिस्टम तुम्हें स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करता है और वो डायरेक्शन है जॉब माइंडसेट। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बिजनेस कैसे बिल्ड होता है या फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मतलब क्या है। तुम्हें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, एग्जाम क्लियर करो और एक जॉब ले लो। स्कूल में तुम 10 से 15 साल बिताते हो, लेकिन तुम्हें एक भी बार ये नहीं बताया जाता कि EMI क्या होती है, टैक्स कैसे काम करता है या पैसा कैसे ग्रो करता है। तुम्हें अलजेब्रा या हिस्ट्री याद करवाई जाती है, लेकिन रियल लाइफ में जो चीज तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकती है वो कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं चाहिए, सिस्टम को ओबीडियंट वर्कर्स चाहिए। क्लासरूम का स्ट्रक्चर देखो, एक टीचर होता है जो बोलता है और 40 से 50 स्टूडेंट बिना क्वेश्चन किए सुनते हैं। अगर तुम ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो तो तुम्हें ओवर स्मार्ट बोला जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तुम्हें ट्रेन किया जाता है कि जो बोला जाए वो ही करो। ये हैबिट जॉब में भी कंटिन्यू होती है। बॉस जो तुम्हें बोलेगा वो तुम करोगे बिना क्वेश्चन किए। एग्जाम का सिस्टम भी इसी तरीके से होता है। तुम्हारी इंटेलिजेंस को एक नंबर में मेजर किया जाता है और वो है मार्क्स। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाते हो तभी तुम इंटेलिजेंट हो, अगर तुम नहीं ला पाते तो तुम एवरेज या बिलो हो। लेकिन असली दुनिया में सक्सेस का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। रियल लाइफ में स्किल्स मैटर करती है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, रिस्क लेने की एबिलिटी मैटर करती है और ये सब चीज स्कूल में कभी प्रॉपर्ली नहीं सिखाई जाती। बचपन से हमें डराया जाता है कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनोगे। ये लाइन इतनी बार रिपीट होती है कि हम इसे सच मानने लगते हैं और हम रिस्क लेने से डरने लग जाते हैं। नए चीज ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है ये सेफ पाथ नहीं है और ये सेफ पाथ हमें डायरेक्टली 9 to 5 जॉब की तरफ ले जाता है। सच ये है कि एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। ये सिस्टम इंडस्ट्रियल एज के टाइम डिजाइन हुआ था जब कंपनीज को ओबीडियंट वर्कर्स चाहिए थे जो सेम काम रोज रिपीट करे। आज दुनिया बदल चुकी है, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन सिस्टम अभी भी वही पुराना है। इसीलिए आज भी लोग 15 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ में करना क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी रिच पर्सन है जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा उनके पास, वो सभी लोग सिस्टम के बाहर जाके काम किए तभी वो इस पोजीशन पे है। अगर वो सिस्टम को फॉलो करते तो वो भी सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल बेकार है, प्रॉब्लम ये है कि स्कूल इनकम्प्लीट है। अगर सिर्फ तुम स्कूल पे डिपेंडेंट होगे तो तुम्हें आधी नॉलेज मिलेगी और आधी नॉलेज के साथ तुम कंप्लीट लाइफ नहीं जी सकते। तुम्हें एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, ओनर बनने के लिए नहीं। अगर तुम्हें सिस्टम से बाहर निकलना तो सबसे पहला स्टेप है सिस्टम को समझना। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि गेम कैसे खेला जा रहा है तब तक तुम उसमें जीत नहीं सकते। स्कूल के बाद हमें लगता है कि अब लाइफ सेट होने वाली है, लेकिन यहाँ से एक नया फेज स्टार्ट होता है जिसे हम फ्रीडम समझते हैं। असल में वो एक ट्रैप होता है। जब तुम पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही गोल होता है कि अब मुझे जॉब करना है। क्यों? क्योंकि बचपन से तुम्हें इसी डायरेक्शन में ट्रेन किया गया होता है। तुम रिज्यूम बनाते हो, इंटरव्यूज देते हो और फाइनली तुम्हें जॉब मिल जाती है। तुम्हें लगता है कि तुमने लाइफ का बिगेस्ट माइलस्टोन अचीव कर लिया है। पहली सैलरी आती है और तुम्हें टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी साइकिल की शुरुआत जहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है और वो है स्टेबिलिटी का इल्यूजन। हर महीने फिक्स सैलरी आती है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी इनकम लिमिटेड है। चाहे तुम जितना भी काम कर लो, तुम्हारी अर्निंग एक सर्टेन रेंज के अंदर ही रहेगी। तुम अपना टाइम बेच रहे हो, 8 घंटा 9 घंटा, कभी कभी 10-12 घंटा, और उसके बदले में तुम्हें सैलरी मिल रही है। इसका मतलब सिंपल है, तुम जितना ज्यादा काम करोगे उसके हिसाब से तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर तुम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये एक पिरामिड जैसा है। नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज होता है और ऊपर कुछ मैनेजर्स, और सबसे ऊपर एक छोटा सा ग्रुप जो एक्चुअल में डिसीजन लेता है। प्रॉब्लम यह है कि सब लोग ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन जगह लिमिटेड है, इसीलिए कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि लोग पूरी लाइफ प्रमोशन के पीछे लगा देते हैं और फिर गारंटी नहीं होती कि वो टॉप तक पहुंचेंगे या नहीं। ध्यान से सुनना, जॉब में तुम अपनी लाइफ का मेजोरिटी हिस्सा किसी और के शेड्यूल के हिसाब से जीते हो। तुम कब उठोगे, कब काम करोगे, कब ब्रेक लोगे, ये सब डिसाइड होता है। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ एक रूटीन बन जाती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना,
करना, थक के वापस आना, फिर नेक्स्ट डे वही काम करना। ये एक ऐसा लूप है जो इतना नॉर्मल लगने लगता है कि तुम क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हो, बस सिस्टम को फॉलो करते हो। फिर आता है सैलरी इंक्रीमेंट का गेम। हर साल थोड़ा इंक्रीमेंट होता है जिससे तुम्हें लगता है कि अब लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन और एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़ते हैं। तुम ज्यादा कमा रहे हो लेकिन उतना ज्यादा खर्च भी तुम कर रहे हो। रिजल्ट तुम वही के वही हो, तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तुम्हें बिजी रखता है, इतना बिजी कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तुम वीकेंड्स का वेट करते हो, तुम हॉलीडेज का वेट करते हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपनी जिंदगी का हर एक समय किसी और के ड्रीम्स को पूरा करने में लगा देते हो। और जब तुम थोड़ा रुक के ये सोचना चाहते हो कि क्या यही लाइफ है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। एक और चीज है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है और वो है कंफर्ट जोन। जॉब तुम्हें इतना कंफर्ट बना देती है कि तुम रिस्क लेने से डरते हो। तुम कुछ नया नहीं सोचते इसलिए क्योंकि अगर मैं फेल हो गया या फिर अनसक्सेसफुल हो गया तब क्या होगा। ये डर तुम्हें वही के वही रोक देता जहाँ तुम हो, और धीरे धीरे ये टेम्पोररी जॉब परमानेंट बन जाती है। अगर तुम केवल जॉब पे डिपेंडेंट रहोगे तो तुम हमेशा लिमिटेड रहोगे। असली फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में होता है। इसीलिए अगर तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो तुम्हें ये समझना होगा कि जॉब ही एक लौता इनकम सोर्स नहीं है, और जब तक तुम इस डिफरेंस को नहीं समझोगे तब तक तुम इसी साइकिल में फंसे रहोगे और सोचते रहोगे कि कभी ना कभी तो लाइफ सेट हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। बैंकिंग सिस्टम सरफेस पे बहुत सिंपल और हेल्पफुल लगता है। बैंक तुम्हें बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें अभी दे देते हैं लोन, तुम बाद में धीरे धीरे करके चुका देना। सुनने में ये एक सपोर्टिंग जैसा लगता है कि हाँ बैंक तुम्हें मदद करेगा, लेकिन रियलिटी में ये एक ऐसा ट्रैप है जो तुम्हें धीरे धीरे फाइनेंशियली वीक बना देता है बिना तुम्हें रियलाइज हुए। आज के टाइम पे लोन लेने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाता है, और बैंक्स भी तुम्हें बार बार कॉल करके लोन लेने के लिए ऑफर करती है। तुम्हें कन्विंस किया जाता है कि अभी लोन ले लो, बाद में पे कर देना। ये कॉन्सेप्ट इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि लोग बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं। फिर आता है EMI का सिस्टम। जब तुम कोई चीज खरीदते हो जैसे एक फोन, बाइक या कार, तो तुम्हें टोटल प्राइस नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ EMI दिखता है 2,999 पर मंथ। सुनने में तो अच्छा लगता है कि ये अफोर्डेबल है, लेकिन तुम ये इग्नोर कर देते हो कि तुम एक ऐसा चीज बाय कर रहे हो जो अगले 1 से 5 साल तक तुम्हारे इनकम का हिस्सा ले लेगा। और जब मल्टीपल EMI एक साथ चलने लगती है तब तुम्हारी पूरी सैलरी का एक बड़ा पार्ट सिर्फ लोन चुकाने में चला जाता है। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच। सिस्टम तुम्हें फोर्स करता है कि तुम लायबिलिटीज लो, जैसे कि एक्सपेंसिव फोन, लग्जरी आइटम और शो ऑफ वाली चीजें जो कि तुम्हें पैसा नहीं देती, तुम्हारा पैसा कंज्यूम करती है। बट तुम्हें एसेट्स के बारे में कोई नहीं बताता, वो एक ऐसा चीज जो तुम्हें फ्यूचर में पैसा जनरेट करके दे सकती है। धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है, तुम जॉब करते हो, तुम्हारी सैलरी आती है और EMI कट जाता है, बाकी पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता है, फिर तुम्हें नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता है। एक ऐसा साइकिल बन जाता है जहाँ तुम टेक्निकली अर्निंग कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स नहीं बचता, ना ही तुम्हारा ग्रोथ होता है। तुम्हारे पास पैसा आता है लेकिन बचता नहीं। जब तुम लोन लेते हो तुम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाते, तुम इंटरेस्ट भी पे करते हो। मतलब तुम बैंक से 1 लाख लेते हो तो टाइम के साथ तुम्हें उससे ज्यादा अमाउंट वापस करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा पैसा ही बैंक का प्रॉफिट होता है, और जितना ज्यादा तुम लोन पे डिपेंडेंट रहते हो फिर उतना ही ज्यादा तुम इंटरेस्ट पे करते हो। ये एक ऐसा सिस्टम है जो तुमसे धीरे धीरे पैसा निकलवाते रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपनी इनकम से ज्यादा लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि अभी ले लेते हैं बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तब वो EMI का प्रेशर झेल नहीं पाते, स्ट्रेस बढ़ जाता है, फ्रीडम कम हो जाता है और वो डिपेंडेंट हो जाता है अपनी जॉब पे, क्योंकि उन्हें हर महीने पेमेंट करना है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये तुम्हारी चॉइस लिमिटेड कर देता है। तुम जो चेंज करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे ऊपर EMI भी चल रहा है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा इनकम फ्लो रुक जाएगा। इसीलिए तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो और वही कंटिन्यू करते हो जो तुम ऑलरेडी कर रहे होते हो। अब यहाँ पे इस बात को भी समझो कि बैंकिंग सिस्टम गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम बिना समझे इस सिस्टम को यूज करते हो। लोन बस एक टूल हो सकता है अगर तुम उसे स्मार्टली यूज करो तो, जैसे कि प्रोडक्टिव चीज के लिए, वो गलत नहीं है। लेकिन जब लोन सिर्फ कंजप्शन के लिए यूज होता है तब वो एक ट्रैप बन जाता है। बैंक तुम्हें पैसा देता है लेकिन उसके बदले तुम्हारा फ्यूचर ले लेता है। इसीलिए अगर तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपना फाइनेंशियल डिसीजन स्ट्रॉन्ग करना होगा। हर EMI लेने से पहले तुम्हें ये सोचना होगा क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में वैल्यू देगी या फिर सिर्फ आज के लिए सेटिस्फेक्शन देगी। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चक्कर में लॉन्ग टर्म फ्रीडम सेक्रीफाइस कर देते हैं और फिर जिंदगी भर कीमत चुकाते हैं।
कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम जो डिसीजन लेते हो क्या वो सच में तुम्हारे अपने होते हैं या फिर नहीं? हम सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं जहाँ ऑलरेडी हर चीज डिफाइन होता है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे जीना है क्या बनना है। बचपन से हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पैटर्न फॉलो करना सिखाया जाता है। पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब लो, शादी करो और एक ही लाइफ रिपीट करो। सोसाइटी तुम्हें इसलिए कंट्रोल कर पाती है क्योंकि तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल है कि लोग अपने सपने तक चेंज कर देते हैं। अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो, अपने पैशन पे काम करना चाहते हो, तो डर इस बात का नहीं है कि तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं। तुम्हें डर इस बात से लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक और बात सोसाइटी के बारे में जो तुम लोग भी रिलेट किए होंगे, सोसाइटी तुम्हें कंपेयर करती है। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी लाइफ स्टाइल। इस सिचुएशन में तुम वो डिसीजन लेने लगते हो जो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए होता है। एक्सपेंसिव फोन लेना जबकि तुम उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक ऐसा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना जो तुम्हारी इनकम से मैच नहीं करता है। धीरे धीरे तुम एक ऐसी लाइफ जीने लगते हो जो तुम्हारी नहीं, वो सिर्फ एक इमेज है जिसके वजह से तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, वो भी टेम्पोररी। सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि हम अपनी वैल्यू दूसरे के अप्रूवल से मैच करते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, किस लेवल का रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये सब चीज हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। धीरे धीरे हम अपनी लाइफ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के रिएक्शन के लिए जीने लगते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि सब इतना नॉर्मल लगता है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम कंट्रोल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ही ले रहे हैं, लेकिन असल में वो डिसीजंस हमारे इन्वायरमेंट ने ऑलरेडी सेव कर दिया होता है। और जब तुम इस पैटर्न में घुसते जाते हो, तुम्हारी फ्रीडम धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए अगर तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना तो तुम्हें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम लोगों की बात में आ रहे हो। और जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम कॉन्शियसली अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी है और डिसीजन लेने का पूरा राइट तुम्हारा होना चाहिए। आज के टाइम में सबसे पावरफुल चीज क्या है? पैसा, पावर नहीं, अटेंशन। और जो तुम्हारी अटेंशन कंट्रोल करता है वही तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता है। इंटरनेट और मीडिया ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अभी के टाइम पे इन्फॉर्मेशन इजिली अवेलेबल है, इसीलिए तुम कुछ भी सीख सकते हो, कहीं से भी कभी भी सीख सकते हो। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। तुम फोन उठाते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए और कब 1 घंटा बीत जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से रील्स और वीडियोस दिखाता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि जो वीडियो तुम्हारे होम पेज पे दिखा रहा है वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो वीडियो तुम्हें देखने में मजा आ रहा है या फिर नहीं। जिस टाइप के वीडियो पे तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसी टाइप का वीडियो और शो करता है तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है तुम्हारी फोकस और प्रोडक्टिविटी पे। जब तुम्हारा दिमाग कांस्टेंट शॉर्ट वीडियो पे जाता है तब इंस्टेंट डोपामिन की आदत लग जाती है। इस वजह से तुम लॉन्ग टर्म गोल पे काम नहीं कर पाते और जब फोकस ही नहीं होगा तब ग्रोथ कैसे होगा। एडवर्टाइजिंग भी इसी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंपनीज तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बेचती, वो तुम्हें एक फीलिंग बेचती है। अगर ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास होगा तो तुम रिच दिखोगे, सक्सेसफुल लगोगे, तुम रिस्पेक्टेड फील करोगे। ये इमोशनल मार्केटिंग इतना सबटाइटल होता है कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं होता कि तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। इंटरनेट तुमसे एक बार में बहुत सारा टाइम नहीं लेता, वो तुमसे रोज थोड़ा थोड़ा टाइम मांगता है, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर। और जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने लाइफ के कितने साल सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते करते बर्बाद कर दिए। और उस टाइम में तुम बहुत कुछ बिल्ड कर सकते थे, अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ कंज्यूम किया। सच ये है कि इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक टूल है, सबसे पावरफुल टूल। अगर तुम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करो तो तुम स्किल्स सीख सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तुम कंज्यूमर हो या क्रिएटर। अगर तुम सिर्फ कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा टाइम और अटेंशन दूसरे लोग यूज करेंगे, लेकिन अगर तुम क्रिएट करोगे तो तुम अपनी वैल्यू बिल्ड करोगे। इसीलिए अगर तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना तो सबसे पहले तुम्हें अपनी अटेंशन पे कंट्रोल लेना होगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम क्या देखोगे, कितना देखोगे और क्यों देखोगे, क्योंकि अंत में तुम्हारी लाइफ उस चीज से बनती है जहाँ तुम अपना टाइम, मेहनत और फोकस इन्वेस्ट करते हो। तो अब तुम समझ चुके होगे कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जो तुम्हें बिजी रखता है, डिस्ट्रैक्टेड रखता है, कंट्रोल करता है और धीरे धीरे तुम्हें वीक करता है। बचपन से लेके आज तक तुम्हें एक ऐसे पाथ पे चलाया गया जहाँ तुम्हें ज्यादा ना सोचना पड़े, बस तुम ऑर्डर्स फॉलो करो। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है और ना ही सिस्टम गलत है। अगर तुम बिना समझे इसमें जीते रहोगे तो तुम खुद को लूज कर दोगे। प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम है आंख बंद करके फॉलो करना। सिस्टम तब तक पावरफुल है जब तक तुम उसे समझते नहीं। जिस दिन तुम समझ गए उस दिन सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और तुम समझना चाहते हो कि सोसाइटी तुम्हारे माइंड को कैसे कंट्रोल करती है तो स्क्रीन पे जो वीडियो शो कर रहा है उसको देखना जरूर।